परमेश्वर से आपने घंटों प्रार्थना कर लिया, निरंतर प्रार्थना कर लिया। अब प्रार्थना से उठा, मैंने आज इतना टाइम परमेश्वर से प्रार्थना किया हूं, क्या परमेश्वर मेरी सुना है या नहीं सुना? मेरे जीवन में गवाहियां आएगी या नहीं आएगी? मेरे काम होगा या नहीं होगा? मेरा ब्लेसिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं जॉब के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया, जॉब लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों संदेह करते हैं? आज प्रार्थना करने का उन तरीकों को जो परमेश्वर ने अपने शब्दों से आज लोगों के जीवन में दिया है, परमेश्वर ने अपने ही शब्द में आज आपसे बात करना चाहता है। आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि मैं परमेश्वर से बात करूं, वो प्रार्थना तो करते हैं और उनको यह संदेह होता है कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मुझे परमेश्वर से बात नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर से बात करूं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे, यदि आप चाहते हैं कि मैं लोगों के लिए भविष्यवाणियां करूं, यदि आप चाहते हैं कि मेरे से परमेश्वर बात करे, मैं कहता हूं कि यदि आज के वचन आप जानोगे कि कैसे हमारा विश्वास के द्वारा, कैसे हमारा परमेश्वर में बनना जब हम सीख जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में वो चमत्कार करता है। तब परमेश्वर हमारे शब्दों को सुन करके, यदि हमारी प्रार्थनाएं, यदि हमारा शब्द जो परमेश्वर की ओर से निकला है, क्या वो उचित है? अपनी आत्मा की परख की सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो आज परमेश्वर ने बाइबल की वर्ष के द्वारा जो हमें दिया है, ये 5 वर्ष के द्वारा आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें कितनी बड़ी शब्द के द्वारा, ये आम फैसला नहीं है कि आज परमेश्वर आपसे बात करे, ये आपको फैसला करना है क्या परमेश्वर हमसे बात करे या ना करे। आज बहुत से ऐसे मसीही विश्वासी हैं मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, यदि आपकी विश्वास जैसे बाइबल में लिखा है, आपके विश्वास राय के दाने की बराबर भी हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में गवाहियां पे गवाहियां देते जाता है। वो विश्वास क्या है? क्या आप कैसे विश्वास करते हैं परमेश्वर पे? और यदि आप परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमसे बात करें, और यदि आपके गवाहियां नहीं आ रहा है, आज की बाइबल का वचन ये कहता है, यदि आप इन वचनों को जान जाएंगे, यदि आप ये वचन के द्वारा चलेंगे, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़ी गवाहियों को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल का वचन में यह लिखा है, यदि आज का आप टॉपिक समझ जाते हैं कि परमेश्वर से बात करने का यह नया तरीका क्या है, क्या हम कैसे जाने कि परमेश्वर से हम कैसे बात करेंगे, तो आज का ये वचन सुने, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर देखते हैं मत्ती का अध्याय 26 उसकी 41 आयत को, यह लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे अजीजों, यदि अपने आप को आपने तैयार किया, ये आम नहीं है। आपकी फैसलाएं ये आम नहीं है, ये छोटा नहीं है। आप फैसला कर रहे हो मुझे परमेश्वर चाहिए। अगर यदि आप चर्च जाते हो, आपकी परमेश्वर पे ध्यान है, मेरा परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है, और कहीं आपका मन ऐसा ना चले कि मेरा शरीर तो चर्च में है पर मेरा मन जो है वो कहीं और भटक रहा है। आपका मन जो है नौकरी की तरफ भटक रहा है, आपका मन जो है ब्लेसिंग की तरफ भटक रहा है। पहला आपका मन कहाँ होनी चाहिए? क्या लिखा बाइबल में? जागते रहो, प्रार्थना करो।
जागने का मतलब क्या है? ये बहुत गहरी बातें। यदि आप जागना सीख जाते हो, यदि आप प्रार्थना करना सीख जाते हो, सबसे बड़ी प्रतिफल परमेश्वर आपको देता है यीशु मसीह के नाम में। ये जागना आपके जीवन में सबसे बड़ी गवाही लेकर आता है यीशु मसीह के नाम में। जागने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु ने कहा जागते रहो। यदि आप आत्मा में सोए हुए हो, यदि आप शारीरिक व्यवस्थाओं में, यदि शारीरिक में आप सोए हुए हो, अपना समय परमेश्वर को नहीं दे रहे हो, अपना बीज परमेश्वर को नहीं दे रहे हो, अपना समय का बीज परमेश्वर को नहीं दे रहे हो, लिखा क्या? जागते रहो। ये जागना क्या है? सचेत रहो। जागने का मतलब यह है आप दुष्ट आत्माओं से सचेत रहो, बैर वालों से सचेत रहो, बैरियों से सचेत रहो, दुश्मनों से सचेत रहो। जागना ये बहुत ही गहरी शब्द है। यदि आप इसकी गहराई से देखते हो, अपनी सबसे कीमती समय, यदि आप रात्रि में प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मैं अपना सबसे कीमती समय, इंपॉर्टेंट जो समय मेरा है, जो सारे संसार का व्यक्ति, पूरी दुनिया के लोग सो रहे हैं मेरे पिता, और मैं आपके लिए जागता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। यदि आपकी प्रार्थनाएं निरंतर होगी, यदि आपकी प्रार्थनाएं निस्वार्थ होगी, इसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई आलस नहीं, अपने आप को तैयार करे परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर ये मेरा जीवन आपके लिए समर्पित करता हूं, ये मेरा नहीं आपका है। और जो आपकी चाहत है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ी गवाहियां दे, मैं कहता हूं लिखा जागते रहो। यदि आप आत्मा में सो गए हैं, यदि आप शारीरिक में सो गए हैं, आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, जादू टोने का स्पिरिट का दबाव पड़ रहा है, और आप सोए हो, आप निश्चिंत हो, बैठे हो कि नो वो जी क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं है, परमेश्वर मेरे संग है। मैं कहता हूं परमेश्वर आपके संग है, लेकिन परमेश्वर जैसे यीशु मसीह का संग थे, यीशु मसीह का शैतान ने परीक्षा लिया, कहा पत्थर की रोटी बन जाने की आज्ञा दे। यीशु ने क्या कहा? ये निश्चय है कि मैं रोटियों से नहीं, प्रभु यीशु के हर एक शब्द से मैं जीवित रहूंगा। मेरे अजीजों, यदि आपकी वचन आपके अंदर यदि कार्य कर रहा है, परमेश्वर का वचन, यदि आपकी शब्द निकल रहा है परमेश्वर की ओर से, यदि वचन की ओर आपकी ध्यान है, आपकी कीमती समय परमेश्वर के लिए आप दे रहे हो, इंपॉर्टेंट समझ रहे हो कि हाँ ये परमेश्वर के मैं बीज दे रहा हूं। प्रार्थना करने का मतलब क्या है? मकसद क्या था? परमेश्वर को कहने का मकसद क्या था? यदि प्रार्थना का मतलब आप समझ जाते हैं, यदि आप निरंतर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि लिखा कि जागते रहो, जागने का मकसद यही था परमेश्वर का कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, आप सचेत रहो कि कहीं ऐसा ना हो कि जो विरोध करने वाले आपके ऊपर अटैक करे, कहीं ऐसा ना हो कि अशुद्ध आत्माएं का अटैक आपके ऊपर हो। आप सचेत रहो। परीक्षा में पढ़ने का मतलब क्या है? लिखा जागते रहो, सचेत रहो, कहीं ऐसा ना हो कि अटैक हो तुम्हारे ऊपर। लिखा निरंतर प्रार्थना में प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब क्या है? आज बहुत से ऐसे मसीह विश्वासी भाई बहन हैं, कहते हैं क्या है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैंने आधा घंटा प्रार्थना किया, 10 मिनट प्रार्थना किया, 20 मिनट प्रार्थना किया, 1 घंटे की प्रार्थना किया, परमेश्वर आज मुझसे बात नहीं किया, परमेश्वर आज मेरे जीवन में गवाहियां नहीं दिया। तो मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूं कि आपके ध्यान क्या परमेश्वर के ऊपर था?
आप टाइम देख रहे हो, मैंने 15 मिनट प्रार्थना कर लिया, परमेश्वर अब मेरा सुना क्यों नहीं? क्या परमेश्वर ने आपको कहा कि टाइम देखकर प्रार्थना करो? यदि लिखा क्या है, यदि तुम जागते रहो और प्रार्थना करो। क्यों? तुम परीक्षा में ना पड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी अटैक करने के लिए तैयार है, कहीं ऐसा ना हो कि दुष्ट आत्मा अटैक करने के लिए तैयार है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर समस्याएं आने के लिए तैयार हो और आप निश्चिंत सोए हो। आपकी ये चिंता ही नहीं कि मेरे घर में समस्याएं क्या हो रही है। और जब लोग बीमार हो जाते हैं, लाचार पड़ जाते हैं, उनकी समस्याएं बढ़ जाता है, कर्जे में आ जाते हैं, अब लगता है वो जी मैं तो बीमार पड़ गया, अब मुझे प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे इस बीमारी से निकाल। मेरे इस बीमारी का कोई इलाज इधर कोई डॉक्टर के पास नहीं, कोई वैद्य के पास नहीं, कोई तांत्रिकों के पास नहीं, अब मेरा परमेश्वर सिर्फ आप हो। मैं कहता हूं यदि आपकी प्रार्थनाएं निरंतर होगी, लिखा जागते रहो, यदि आप बीमारियों से सचेत रहो, जादू टोने से सचेत रहो, तांत्रिकों से सचेत रहो और परमेश्वर से प्रार्थना में निरंतर बने रहो, लिखा बाइबल में, यदि आप ऐसा करते हो, आपके जीवन में आज ही रात आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग देगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं यदि आपकी मजबूत होती है, तो ये परीक्षा का मतलब यदि आप अगर समझ जाएंगे, तो ये आपके जीवन से हर एक जो कमजोरियां आपके अंदर बनकर बैठा हुआ है, यदि जो आपके अंदर जो कमजोरियां घुसकर बैठा हुआ है, आपके अंदर जो फेलियर घुसकर बैठा हुआ है, जब आप काम करने के लिए चलते हो फेल हो जाते हो। क्या है फेलियर का मकसद? कहां से आया फेलियर? क्यों आया? कहीं ना कहीं आपने उसे मौका दिया है। अपनी गलतियों को यदि आप देखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन के लिए खड़ा हूं। क्योंकि यदि हम यिर्मयाह की पुस्तक 33 उसकी 3 आयत को देखते हैं, यह लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बात बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। मेरे अजीजों, यदि आप प्रार्थना का मतलब सीख गए, यदि आप बीज बोने का मतलब समझ चुके हैं कि परमेश्वर के घरों में समय के बीज बोना इंपॉर्टेंट समझना है। पूरे संसार सो रही है, आप स्वार्थ ना बनो, ये तो दुनिया सो रहा है, मेरे ये सोने का टाइम है। मैं कहता हूं यदि आप दुनिया सो रहे हो, अगर दुनिया को ना देखकर यदि आप परमेश्वर के वचन को देखोगे और जागते रहोगे और प्रार्थना करोगे, सचेत रहोगे, ओ दुनिया की तरह नहीं, सबसे हटकर आपको परमेश्वर रिजल्ट देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। यदि दुनिया सो रहा है, आप दुनिया को छोड़कर यदि आप परमेश्वर के शब्दों को सुनकर परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर दुनिया की तरह नहीं, सबसे हटकर आपके जीवन में रिजल्ट देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यदि बाइबल के वर्ष देखते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक जो लिखा क्या, मुझसे प्रार्थना कर। क्यों? क्या ये नहीं हो सकता था? तुम मुझे अंगीकार कर ले एक बार कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, तो तुम छुटकारा पालोगे। आज संसार का व्यक्ति भी इसी का खोज में है। लोग यहां वहां दौड़ फिरते, तांत्रिकों के पास जाते हैं, वैद्यों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, वो मंदिर जाते हैं। उनकी खोज क्या होता है? तुम मेरा खुदा हो, मैं साल में एक बार तेरे पास आऊं, तुम मुझे उद्धार कर दे। मैं कहता हूं कि मेरा परमेश्वर जो पृथ्वी और आकाश को रचने वाला परमेश्वर है, आप उनकी उपासना करो, आप प्रार्थना करो परमेश्वर से निरंतर। यदि आप, लिखा क्या है, आप प्रार्थना करो,
तब परमेश्वर क्या करेगा? आपसे बात करेगा। कि जब आप परमेश्वर से घुटने पे आकर परमेश्वर से मांगते हैं कि खुदा मेरे जीवन के लिए तू ही मेरा मार्ग है, जो लिखा है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझसे बात करूंगा और ऐसे ऐसे बात को बताऊंगा जो तू अब तक नहीं जानता है, तू अब तक नहीं समझता है। यदि ये वचन यिर्मयाह की पुस्तक 33 उसकी 3 आयत को यदि आप देखोगे पूरी रीति से, गहराई से, लिखा क्या? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन लूंगा। कब सुन लूंगा? जब तुम प्रार्थना करोगे। जब तुम प्रार्थना करोगे मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। लिखा बड़ी बड़ी और कठिन कठिन, ये आम नहीं है। आज कोई मनुष्य के पास आप हल पूछने के जाओ, तांत्रिकों के पास जाओगे, वैद्य के पास जाओगे, वो आपकी समस्याएं बता देगा। डॉक्टर के पास जाओगे, आपको रेफर कर देगा, यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ कर देगा। आप एक बार परमेश्वर से प्रार्थना करें, अंगीकार करें परमेश्वर को कि वो मेरा सच्चा खुदा, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं कहता हूं आज ही जीवन में आपकी बड़ी गवाहियां देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि यदि आपकी अंगीकार परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के शब्दों की यदि आप सुनते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा करता है। क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं क्या मेरा ऐसा करना परमेश्वर से बात हो सकता है? मैं कहता हूं यदि कुलुस्सियों अध्याय 3 उसकी 23 आयत को देखते हैं तो यह लिखा हुआ है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। यदि आपकी विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है पूरी रीति से, आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर से बात करूं। आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर से प्रार्थना किया और बगल में जाकर, वो पड़ोस में जाकर वो हंसी कर रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं, वो जी ये क्या चल रहा है। मैं कहता हूं, बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम काम करो, जो कुछ करो, किसके लिए करो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए करो। यदि आप काम करते हो, जॉब करते हो, परमेश्वर की महिमा दे उसमें कि परमेश्वर यदि मैं जॉब करता हूं, इसकी हिस्सा आपके घरों में जाएगी, इसका भेंट आपके घरों में जाएगा। यदि आप परमेश्वर के नाम से अपना काम को शुरुआत करते हैं, यदि परमेश्वर के नाम से आप जो कुछ काम करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर आपके स्वर्ग से डायरेक्टली जवाब देने के लिए प्रश्न लाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगले अध्याय को देखते हैं, जो नीति वचन 18 उसकी 15 आयत में लिखा है। ये लिखा है, समझने वालों का मन ज्ञान प्राप्त करता है, समझने वालों का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात को खोज में रहता है। यदि आप समझ रहे हो परमेश्वर के वचनों को, यदि आप परमेश्वर के वचनों को मन में ठान लियो कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए उद्धार करता है, परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है, लिखा बाइबल में, समझने वाला का मन ज्ञान प्राप्त करता है। यदि आप वचन को आज सुन रहे हो, आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी ये वचन है, वो सबसे बड़ी गवाहियां लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर से बात करना ये आम नहीं है। कितने वैसे हैं जो सोचते हैं मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, परमेश्वर मुझसे बात करे। यदि आपकी प्रार्थनाएं आत्मिक होगी, निरंतर होगी, परमेश्वर आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर से मैंने विनती किया, परमेश्वर से मैंने बहुत से रिक्वेस्ट किया, मेरा परमेश्वर नहीं सुनता, और अपने अगुए के पास कॉल करते और शिकायत करते हैं। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर में भरोसा करते हो, यदि विश्वास करते हो,
आपकी विश्वास डगमगाने ना पाए। लिखा बाइबल में, पतरस चल रहा था पानी पे, वो उसका मन की विश्वास छोटी डगमगाया। लिखा बाइबल में, वो पानी में डूबने लगा था। यदि आपकी विश्वास रहेगी मजबूत, यदि आपकी विश्वास मजबूत है, आप कभी नहीं डूबोगे, कभी नहीं भटकोगे। क्योंकि यह लिखा है बाइबल में, यदि हम देखते हैं मरकुस अध्याय 11 उसकी 24 आयत को, यह लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो वह प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप विश्वास ही नहीं करते। परमेश्वर से आपने घंटों प्रार्थना कर लिया, निरंतर प्रार्थना कर लिया, अब प्रार्थना से उठा, मैंने आज इतना टाइम परमेश्वर से प्रार्थना किया हूं, क्या परमेश्वर मेरी सुना है या नहीं सुना? मेरे जीवन में गवाहियां आएगी या नहीं आएगी? मेरे काम होगा या नहीं होगा? मेरा ब्लेसिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं जॉब के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया, जॉब लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों संदेह करते हैं? जब प्रभु आपके संग है, आप अंगीकार करें कि मैंने जो शब्द बाइबल की ओर से, परमेश्वर की ओर से मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया, परमेश्वर आज मेरे जीवन में कर चुका है, वो डन हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके जीवन में परमेश्वर सबसे बड़ी जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर से बात करना आम नहीं है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर के लिए अपने समय को बोते हैं, परमेश्वर के लिए अपने इंपॉर्टेंट समय देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर आपके जीवन में सबसे बड़ी जीत दिलाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि ये शब्द, ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। आपकी जागना, आपके लिए परीक्षाओं से दूर रहना कितनी महत्वपूर्ण है, ये आम नहीं है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने ऐसे इंपॉर्टेंट बना दिया, आपके जीवन में आज सबसे बड़ी गवाहियां लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन।